गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे गुड सब? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? स्वप्निल स्वप्निल धर्माधिकारी, अच्छे। आज अब इस सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है। ना बजे घर से बाहर मत निकलो। अगर कोई जेन्युइन रीजन है ना आप निकलते हो बाहर, तो इन दैट केस मास्क यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद हेल्थ के बाद नेक्स्ट आपका वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आप जो 11th स्टैंडर्ड में आप जा रहे हो, नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये नीट जेई की स्टडी। लास्ट कुछ लेक्चर्स जो हैं, प्लीज जिन्होंने वीडियो स्टार्ट किया है तो वो वीडियो ऑफ करके रखो प्लीज। या तो माइक भी है तो अननेसेसरीली आप माइक जो है वो म्यूट अनम्यूट मत करो। जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, इन दैट केस आपको माइक अनम्यूट करना है। एंड फिर जो कन्वर्सेशन होगा आपका और मेरा, तो उस वक्त उतने टाइम तक आप माइक जो है वो अनम्यूट रखो। बात हो गई आपकी कि म्यूट करके रखो। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लेक्चर्स हमारे आई थिंक 4 लेक्चर्स हुए हैं, है ना? तो हमारा ये टुडेज लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, करेक्ट है? विजिबल नहीं हूं मैं? यस सर। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो हूँ? सर आप। स्वप्निल को दिखाई नहीं दे रहा हूं मैं? बाकी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। आई थिंक आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, सो आप फिर से रिकनेक्ट हो सकते हो। ओके। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जो मेजरमेंट्स टॉपिक स्टार्ट किया था माय डियर स्टूडेंट्स, नीट एंड जेई का बेसिक पार्ट है। ये बेसिक है बट डोंट इग्नोर इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जो पार्ट देखा है उसको रिवाइज करते हैं। ओके स्वप्निल, थोड़ा सा और मैं आगे का आर्टिकल बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखे थे फिजिकल क्वांटिटीज, एंड आई टोल्ड यू फिजिकल क्वांटिटीज मींस मेजरेबल क्वांटिटीज। माय डियर स्टूडेंट, जिन जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो उन क्वांटिटीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक शॉर्ट वर्ड मैंने यूज किया था इसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज मींस मेजरेबल क्वांटिटीज, करेक्ट है? फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज। जिन जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम जैसे क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई ये फिजिकल क्वांटिटीज। बट ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम फिजिक्स में यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई all these physical quantities are classified into 3 types. Which are they? So कौन बताएगा कौन कौन से 3 टाइप्स मैंने आपको बताए थे फिजिकल क्वांटिटीज के? यस अंजलि, अंजलि बता सकते हो? लास्ट लेक्चर में थे आप। फंडामेंटल क्वांटिटी, वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकेंड, derived quantity, वेरी गुड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। supplementary quantity, एंड लास्ट वन इज supplementary quantity. क्वांटिटीज। वेरी नाइस, सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। ओके। अब मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स बता रहा हूं आपको, तो पहले आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। यस स्वप्निल ने भी बताया मुझे आंसर, गुड। तो लास्ट और एक लेक्चर में मैंने आपको आगे का जो आर्टिकल बताया था वह था यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन है जो मुझे बताएगा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की सिंपल मैंने डेफिनेशन, स्टेटमेंट, जो भी आपको जिस तरह से याद आता है यू कैन टेल मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आंसर बताओगे तब आपका नाम बताओगे। बोलो। स्वप्निल। ओके स्वप्निल बताओ मुझे। स्वप्निल धर्माधिकारी, बोलो स्वप्निल। सर
The reference standard used for the measurement of a physical quantity of the same type is called unit of a physical quantity. वेरी वेरी नाइस। मीनिंग समझ में आया ना? लेकिन उसका लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था, ओके Yes, समझ sir. में आया था? गुड। अब माइक म्यूट करके रखो सब लोग, जब मैं कहूंगा तब माइक अनम्यूट करना है। सो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बताया था मैंने। रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मींस मैंने आपको कहा था माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर मुझे मास ये क्वांटिटी मेजर करनी, ये गिवन क्वांटिटी है, ओके मुझे मास ये गिवन क्वांटिटी मेजर करना है, तो स्टेप क्या है मेजर करने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट यूनिट। यूनिट मतलब वन। तो मास मेजर करना है तो वन केजी पहले हम सिलेक्ट करते हैं, 1 kg पहले हम सिलेक्ट करते हैं, एंड देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज कंटेन इन द गिवन क्वांटिटी। पहले 1 kg सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं 1 kg के कंपैरिजन में ये कितना है। अगर ये डबल है तो ये होगा 2 kg, ये 10 टाइम्स से मैंने कहा था तो ये हो गया 10 kg। तो ये क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम? ये यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उसका हम रेफरेंस दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ये रेफरेंस है, लेकिन ऐसा वैसा नहीं है, वह स्टैंडर्डाइज है। तो दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस जो यूज किया जा रहा है टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी का यूनिट, मास का यूनिट हो गया ये केजी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर यूनिट की, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी, अब न्यू टर्म्स बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यूनिट मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता। तो अब सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो यूनिट और यू कैन से यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ में आ गई ना आपको? जो स्टूडेंट्स लेट है, आज पहली बार आए, जिनको पता नहीं है फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ये मैंने पहले 2-3 लेक्चर जो रिकॉर्डेड रखे हैं, आप ग्रुप पर मैं बस सेंड करूंगा, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना। मतलब आपको लिंक लगेगी कि अरे ये क्या हुआ है पहले, अब क्या चल रहा है। ओके, ये जो बेसिक है ना, उस पर डिपेंड होता है नेक्स्ट लेक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट मिस द लेक्चर्स। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया। फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7. 7. 7। वेरी गुड। तो ध्यान से देखो और समझ लो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? अब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट्स मतलब Depended on fundamental unit. यस, वेरी गुड। ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड होते हैं। और सिंपल वर्ड्स में हम आप थोड़े थोड़े ऐसा स्टेटमेंट यूज करेंगे कि ध्यान से देखो, डिराइव्ड यूनिट्स मतलब यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिंपल वर्ड, डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट्स मींस यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। ओके, Okay. क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ, अब Yes, देखो sir. फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, तो हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? कितने फंडामेंटल? 7 हो जाएंगे, हर एक क्वांटिटी का एक, तो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, तो यूनिट्स भी 7 ही होंगे। क्लियर है? Yes, sir. डिराइव्ड क्वांटिटीज लार्ज है, उसके लार्ज यूनिट्स होंगे। सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज कितनी है? 2. तो उसके 2. यूनिट्स, उसके यूनिट्स मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो जाएंगे 2। तो ध्यान से देखिए और समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, सब लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। सभी यूनिट्स का सेट
और हम कहेंगे अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। सेट समझ में आता है क्या आपको? सेट वर्ड, सेट Yes. मतलब यस, क्या है सेट का मतलब? collection, यस, कलेक्शन। अ सेट, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, कलेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बोलते हैं मेरे पास एक नोटबुक है या एक बुक है और दूसरा एक बुक है और एक बुक है, 5 बुक्स है, मैं कहूंगा सेट ऑफ बुक्स। तो मैं यहाँ पर आई एम यूजिंग द वर्ड सेट ऑफ यूनिट्स। तो एक यूनिट होगा क्या यहाँ पर? नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स का कलेक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स का कलेक्शन। और हम कह सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स मींस सेट ऑफ ऑल यूनिट्स। अब कौन कौन से यूनिट्स है उसको लगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट में। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स मींस सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, शॉर्ट में लिख देता हूं, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ध्यान से देखो, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स मींस सेट ऑफ फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या कहा जाता है उससे माय डियर स्टूडेंट्स? System of System of वैसे units. सिस्टम का भी मतलब कलेक्शन ही होता है ना। हम क्या बोलते हैं? एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम। तो इस सिस्टम में सिर्फ एक पर्सन होगा क्या? No, sir. नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, मैनेजमेंट स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे और दूसरे जो भी वर्कर्स है वो होंगे। सबका, मैं वही बोल रहा हूँ, सबका कलेक्शन, इन सब लोगों का कलेक्शन मींस सबका सेट, मतलब एजुकेशनल सिस्टम। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स की सिस्टम है, एंड यूनिट्स की सिस्टम है मतलब यूनिट्स की सिस्टम में सेट ऑफ यूनिट्स। क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ, Yes, अब sir. धीरे धीरे से और क्लियर होगा सब चीजें। अब मुझे बताओ कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। बट जब साइंटिस्ट यस, बट जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे ना, तो इनिशियली 7 क्वांटिटीज नहीं थी। देखो, स्टडी जब करते साइंटिस्ट तो धीरे 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 उसमें इंप्रूवमेंट होती है। एक दिन में नहीं होता ये सब कुछ। ये जो आज हम स्टडी कर रहे हैं एक दिन का नहीं है रिसर्च। या तो बहुत सारी बार एक साइंटिस्ट ने किया हुआ भी रिसर्च नहीं होता है, वो बहुत सारी जनरेशन टू जनरेशन वो रिसर्च चलता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, एंड तब जाकर आज हम स्टडी कर रहे होते हैं। वो बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, वो कभी कभी रॉन्ग निकलती हैं, फिर उसमें और चेंजेस हो जाते हैं, उसके जो भी लिमिटेशंस है, वो ड्रॉबैक्स है, वो निकाले जाते हैं, फिर धीरे 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 वो यहाँ तक आती है। बट रॉन्ग है, या तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। याद रखना, साइंटिस्ट का एक ही काम, वो कभी हार नहीं मानते। वो हर बार ये सोचते हैं कि कुछ भी फेलियर आया तो वह कहते, जैसे एडिसन का आपको किस्सा पता होगा। एडिसन ने मतलब जो है जो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की, बल्ब, तो उन्होंने क्या कहा था, एक जो बल्ब है, तो बल्ब में जो फिलामेंट यूज करते हैं, देखो आपने देखा होगा बल्ब में जो फिलामेंट, ऐसा बल्ब होता है एंड उसमें यहाँ पर एक ऐसा फिलामेंट होता है, बराबर है, इस तरह का। तो ये अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट शुरू शुरू में एडिसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ये जो फिलामेंट है ना, ये अलग अलग मेटल्स का यूज करके देखा, क्या लाइट जो है वह लाइट हमें मिलती ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी से, अलग अलग, अलग अलग मतलब कितने, बहुत सारी चीजें, अलग अलग मटेरियल यूज करके देखा। ग्रास ग्रास रहता है ना, वो भी यूज करके देखा। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना कि उन्होंने वह एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स किया, 999 टाइम्स वो फेल हो गए थे। लेकिन जब लास्ट में उनको ये 1000 टाइम्स वो जब सक्सेसफुल हुए, उनको किसी ने पूछा कि इसका मतलब आप 999 टाइम्स फेल हुए हो, तो उन्होंने कहा था नहीं, 999 टाइम्स में फेल नहीं हुआ,
मुझे ये समझ में आया कि 999 टाइम जो मैंने किया उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। और माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने लिख कर रखा था, पहले क्या लिखा, सपोज उन्होंने कॉपर यूज किया एंड कॉपर के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, तो उन्होंने लिख कर रखा कि इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो फिर पूछने वाले ने ये भी पूछा था, आप फेल होते जा रहे हो तो ये लिख कर क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा अगर आने वाले जनरेशन में कोई रिसर्च करता है तो उसको पता चलना चाहिए कि ये 999 टाइम जो मटेरियल मैंने यूज किया है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, ताकि वो उसके आगे वो सोचकर दूसरी चीजों का यूज कर सके। मतलब ये ब्रॉड माइंड होता है, वो ब्रॉड माइंड अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा नहीं खुद के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन सिर्फ उनके काम आया क्या? वो उनके नहीं काम सर, नहीं सबके आया, काम। पूरे 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 लोग जो है, पूरे समाज जो बोलते हैं हम, उसके काम आया। तो ये डिवोशन, ये सब चीजें होती है साइंटिस्ट का। मतलब पूरे मतलब लोगों को वह जो है आसान लाइफ देना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का इतना ये है कि आज आप इमेजिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, इतना इसका इंपॉर्टेंस है। तो मैं बोल रहा था कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। तो ये पहले में अब 7 यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स, बट पहले जब स्टडी कर रहे तो 7 यूनिट्स नहीं थे। तो उसमें जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो उसमें एक गॉस नाम का साइंटिस्ट है, गॉस। एंड साइंटिस्ट गॉस सजेस्टेड टू सिलेक्ट एनी 3 फिजिकल क्वांटिटीज एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो हम लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज देखते हैं ना, गॉस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी स्टडी करने के बाद ऐसे सजेस्ट किया कि आप इनमें से किसी 3 को ही फंडामेंटल कंसीडर करो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर किया। उसमें से एक थी लेंथ, दूसरी थी मास एंड थर्ड थी टाइम। मतलब ये 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर किया। कौन कौन से हैं? लेंथ, मास एंड मास एंड टाइम। टाइम। यस, लेंथ, मास एंड टाइम, इन 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किया। तो फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, इन 3 क्वांटिटीज को एक पर्टिकुलर यूनिट्स में मेजर किया एंड उसका यूज करके बाकी सभी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है, लार्ज क्वांटिटीज है, उनका यूनिट्स डिराइव किया। दूसरे साइंटिस्ट आया, उसने इनको अलग यूनिट्स में मेजर किया एंड फिर उसके अनुसार उसने दूसरे क्वांटिटीज के यूनिट्स डिराइव किए। इन शॉर्ट, ड्यू टू दिस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप हो गए, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। उसमें से आपने भी कुछ यूज किए, वो कॉमनली यूज्ड, मतलब जो ज्यादा तौर पर यूज किए गए ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूं। देखो कौन से वह सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें माय डियर स्टूडेंट एक सिस्टम ऑफ यूनिट है एंड वह है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपने 9-10 स्टैंडर्ड में यूज किए क्या ये? हाँ सर। यस। सो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सीजीएस सिस्टम। सो हु कैन टेल मी सीजीएस सिस्टम मींस व्हाट? मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है सीजीएस का, कौन बताएगा? तो न्यू स्टूडेंट से वो याद रखो, सिर्फ अच्छी तरह से सुनो। इसके पहले का पार्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सेंड करूंगा, तो आपको लिंक लगेगी क्या क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है ये पार्ट। हाँ, सीजीएस कौन बता रहा था? नाम बताओ आपका। ज्योतिर्मय। ओके, बताओ। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। वेरी गुड। CGS stands for CGS, centimeter, centimeter. G stands for gram and S stands for seconds. तो my dear student, इसका मीनिंग समझ लो। CGS system of units means centimeter, gram, second system of units. Means in this system of units, जरा ध्यान दो सब लोग, in this system of units, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। लेंथ किस में मेजर की जाती है? सेंटीमीटर। मास इज मेजर्ड इन ग्राम।
Time is measured in seconds. Yes, sir. Yes, system of units means centimeter, gram, second system of units. इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है माय डियर स्टूडेंट, एंड वह दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कौन सी? MKS. एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स. जो न्यू स्टूडेंट्स है, चलो उनको पूछ लेते हैं. अब ये स्क्रीन में नीचे देखता हूँ और कैमरा जो है ऊपर है. पूनम राउत, पूनम आपका फर्स्ट ये टॉपिक न्यू आया तो आप बोलते जाओ, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो. आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ. रोहन. रोहन आ रही है. ओके ओके. हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं पूनम को पहले पूछता हूँ. पूनम, क्या आप बता सकते हो एमकेएस सिस्टम, एमकेएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है? या एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकंड. वेरी गुड. मीटर मीटर, किलोग्राम एम स्टैंड्स फॉर मीटर. यस यस पूनम, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना? तो अब मैं बोलता हूँ, रोहन को पूछा था मैंने. रोहन यस सर. मुझे बताओ इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ का यूनिट क्या है फिर? रोहन लेंथ लेंथ किस में मेजर मीटर. कर रहे हैं हम? मीटर. मीटर. यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम. किलोग्राम. एंड टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. सेकेंड. गुड. क्लियर है ये सबको? यस सर. Yes, sir. मैं कुछ और चीजें पूछूंगा आपको, याद रखो, ये क्लियर होना चाहिए आप. ठीक है Okay, sir. चलो. और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा उससे रिलेटेड, पहले आप समझ लो. थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स. रोहन भुसारे, रोहन काळे, दोनों में से किसने पहला आंसर बताया था? बोलो. सर रोहन भुसारी. ओके, अब रोहन काळे आप बोलो फिर आंसर. एफपीएस सिस्टम मींस क्या है, पता है क्या आपको? रोहन. ओके, हम दूसरे स्टूडेंट्स को पूछते फिर. साक्षी, साक्षी उगले. समीक्षा राजपूत. Sir, मैं हाँ कौन? आपका नाम बोलो. अभिषेक sir. हाँ अभिषेक बताओ एफपीएस मतलब क्या है? Foot, pound and second. यस, एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही सिंपल है, बट उससे रिलेटेड मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ. इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप देखिए, तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखो. आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? इससे ऑब्जर्व करने के बाद क्या क्या आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? कौन बताएगा मुझे? सर तीनों सिस्टम में सेकंड कॉमन है. वेरी गुड. क्या है आपका नाम? स्वप्निल धर्माधिकारी. स्वप्निल, वेरी नाइस. ऑब्जर्वेशन करना एक स्किल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम का यूनिट हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकेंड है. क्लियर है? मतलब आपको सिर्फ पहले दो क्वांटिटीज का यूनिट याद रखने की जरूरत है, बाकी टाइम का यूनिट तो सेम ही, सेकेंड. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, हाँ यहाँ पर आपको सेंटीमीटर, ग्राम, मीटर, किलोग्राम ये पता है. अब मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखो. ये फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वह इंपेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और मोस्टली हम कहेंगे ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. कौन सी? British Empire. ब्रिटिश इंपेरियल. इंपेरियल का मीनिंग समझ में आता है क्या आपको? इंपेरियल मतलब ये क्या होता है? एक सपोज राज्य एंड उसका सम्राट, वह उसको बोलते हैं इंपेरियल.
मतलब जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। जैसे ब्रिटिश जो है, वहाँ ब्रिटिश जो है ब्रिटेन में, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। या तो आपने सुना होगा हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट था बहुत सारे सालों तक, मतलब कम से कम 275 ईयर्स तक, हमारे 175 ईयर्स तक कुछ हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, बराबर है, 175 ईयर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो क्या होगा, वह सब हमारे जो यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर सब चल रहा था। तो उन्होंने जो यूनिट्स डिसाइड किए, वह यूनिट्स, वह करेंसी हमें यूज करनी पड़ती थी। आपको याद है क्या, आपको मतलब पता है क्या कि अगर हम सपोज प्लॉट खरीदते हैं तो उसका जो एरिया है वो किस में बताया जाता है? फीट स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट माय डियर स्टूडेंट्स, फुट जो है, फुट वो सिंगुलर है एंड फुट का प्लूरल जो है वो फीट होता है ना। तो फुट में लेंथ मेजर करते हैं बहुत सारी बार, देखो आपने सुना होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां जहां था वहां पर ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज की जाए। हमारे यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो हमने पहले वहां पर ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए। वो इतने सालों तक था हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम आज भी बहुत सारी बार ये यूनिट्स यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया प्लॉट का एरिया बताते हैं वो फुट या फीट में मेजर करते हैं। या तो बहुत सारी बार आपने सुना होगा कि ओल्ड बुक्स में पाउंड ये यूनिट यूज किया जाता है। मास आपने सुना होगा ना, या WWF उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनका मास जो है वो पाउंड में बताया जाता है, बराबर है क्या? Yes. तो वहां Yes, पर sir. ये पाउंड यूज होता है क्योंकि ये ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। क्लियर है ये? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ब्रिटिश Yes, इंपीरियल, Yes, sir. जो पहले Yes, दो sir. सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, उसके बारे में एक कॉमन पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ। ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है एंड ये ऊपर के दो अलग है। अब ये जो सीजीएस सिस्टम है ना, इट्स अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सी सिस्टम है? मेट्रिक। अब मेट्रिक का मीनिंग समझ में आता है क्या आपको? किसी को पता है क्या मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में व्हाट? कौन बताएगा? संस्कृति को समझ में आ रहा है क्या? संस्कृति आज आपका फर्स्ट लेक्चर है तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सेंड करूंगा तो किसी को पता है क्या मेट्रिक मतलब क्या होता है? बोलो। नहीं, ओके मैं बताता हूँ। क्या आपको ये पता है कि 1 मीटर मतलब कितना होता है? 1 मीटर मतलब कितना होता है, किसी को पता है क्या? कितने सेंटीमीटर होता है? चलो ऐसे पूछता हूँ मैं। 100. वेरी गुड, 100। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 10 स्क्वायर। 100 मतलब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस। तो माय डियर Yes, sir. स्टूडेंट्स समझ लो मेट्रिक सिस्टम Yes, का sir. मीनिंग क्या है। मेट्रिक का मीनिंग क्या है? ये जो मीटर है वो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 स्क्वायर के मतलब 10 के पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो फैक्टर है, इफ वी आर एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, तो वह सिस्टम मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ सीजीएस एंड एमकेएस मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है, बट एफपीएस इज नॉट अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। वो मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। इट इज नॉट अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं बता देता हूँ। पाउंड, आपको पता है क्या पाउंड ये जो है, इसको थोड़ा साइड में रख देता हूं मैं। पाउंड जो है, पाउंड उसकी वैल्यू पता है क्या आपको? थोड़ी बहुत कुछ पाउंड के बारे में पता है आपको? नहीं, चलो मैं बता देता, याद रखो। पाउंड जो है ना, ये भी मैंने कहा ब्रिटेन में यूज किया जाता है, ब्रिटिश लोग यूज करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर उसका सिंबल है LB, ऐसा यूज किया जाता है LB। ब्रिटिश देखा होगा आपने। एक्चुअली रोमन जो है कंट्री, तो रोमन लैंग्वेज से यहाँ इसका मीनिंग जो होता है रोमन से लिब्रो पोंडो, ऐसे वर्ड्स आएंगे अलग अलग आपको फिजिक्स में। लिब्रो पोंडो, तो यार लिब्रो जो वर्ड है ना, लिब्रो उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, देखो LB, है ना।
तो बहुत सारी बार हम लिखते नहीं क्या, गुड नाइट, अब आप तो वही जमाना है जी या, है कि नहीं, Yes, sir. गुड बाय, जी बी। वैसे पाउंड का उन्होंने लिब्रो किया है, पाउंड लिब्रो पोंडो, इससे सिर्फ लिब्रो का शॉर्ट फॉर्म किया एल बी, तो वह यूनिट जो है इसका सिंबल है लिब्रो, वहां से एल बी। एंड आपको पता है क्या 1 पाउंड कितना होता है, किसी को पता है 1 पाउंड की वैल्यू? तो 1 पाउंड की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0.45 और आगे डिजिट है, अप्रोक्सीमेटली मैं इतने डिजिट लिखता हूँ 0.45 kg। तो होता क्या है, ये जो पाउंड है उसकी वैल्यू 0.45 मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा केजी है, मतलब हमारा 1 केजी हो गया तो वो 2 पाउंड हो जाएगा, बराबर है क्या? 1 केजी में कितने पाउंड आते हैं? 2 पाउंड्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो डब्ल्यू वाले प्लेयर्स है ना, उनका वेट सुनते हैं, मास सुनते हैं कि यार इतने पाउंड्स 150 पाउंड्स, तो हमें लगता है इतना बड़ा मास कैसा है। अब 150 पाउंड्स का मतलब होता है इसमें अप्रोक्सीमेटली आधा करो 75 केजी। 200 पाउंड्स इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे 100 केजी है, 100 है कि नहीं? तो इस तरह से होता है, मतलब ये बात याद रखो आप। ओके, लीना पाटिल, लीना पाटिल है क्या मीटिंग में? लीना पाटिल को आवाज आ रही है? लीना है क्या नहीं? अरे लीना पाटिल वेटिंग रूम में थे शायद। ओके, जस्ट वेट। तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? Yes. लीना पाटिल आवाज आ रही क्या लीना को? लीना पाटिल, एक मिनट, यस सर। ओके ओके, लीना शायद आप डिस्कनेक्ट हुए थे, बराबर है? यस सर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं लीना, आप आज फर्स्ट डे है तो आपको क्या करना है, बाद में मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स सेंड करूंगा, वो 2-3 लेक्चर्स अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर। ओके, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी यही करो, जो जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सेंड करूंगा वो अच्छी तरह से देखो ताकि आपको लिंक लगेगी और समझ में आएगा जो रनिंग लेक्चर है वो भी। ठीक है, तो पाउंड के लिए ये वैल्यू जो मैंने बताई वो आप याद रख सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे मेट्रिक का और क्लियर मीनिंग आपको बताना है। मेट्रिक का मीनिंग मैंने ये बताया, मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स मींस व्हाट, वी कैन एक्सप्रेस दिस कन्वर्जन फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पर बताया 1 मीटर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ 10 हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई सीजीएस एंड एमकेएस बोथ आर मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बट मैं बता रहा एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। अब क्यों नहीं है, सुनो, मुझे बताओ 1 पाउंड की वैल्यू इतनी बताई मैंने, 1 पाउंड की वैल्यू इतनी बताई है। अब मुझे बताओ 0.45 kg 10 का कौन सा इंटीग्रल पावर है? इंटीग्रल मतलब 1 2 3 या नेगेटिव पावर -1 -2 -3 ऐसा आता है क्या कोई? ऐसा 10 का कौन सा पावर है जिसकी वैल्यू 0.45 kg आएगी? आ सकता है क्या? No, sir. नहीं। So we cannot express this part in the form of integral power of 10, and that's why FPS system of unit is not a metric system of unit. क्लियर है क्या आपको ये? Yes, sir. तो आज का पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो एक बार मैंने क्या कहा। आज हमने देखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम का मीनिंग बताया मैंने, एजुकेशनल सिस्टम जैसे वर्ड यूज करते हैं मैंने कहा, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वैसे उसका ही मीनिंग सेट ऑफ यूनिट्स। सेट मतलब कलेक्शन, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ यूनिट्स का सेट, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। मतलब कौन कौन से यूनिट्स का सेट है? तो फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंटरी यूनिट्स का सेट, a complete set of units means system of units. So I told you scientist Gauss suggested to select any 3 physical quantities as a fundamental quantities. Accordingly, many system of units came into existence. And उसमें जो commonly used है ये CGS, MKS, FPS.
CGS stands for centimeter, gram, and second. In this system of unit, length is measured in centimeter, mass in gram, and time in second. And CGS system of units, यस है, वो भी बताऊंगा मैं, हम उसके और जा रहे हैं स्वप्निल, हम उसके और ही जा रहे हैं. अब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. ओके, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. सो इसमें लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. दिस इज ऑल्सो मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यहाँ भी मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम बता सकते हैं. बट एफपीएस सिस्टम इज फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है. तो जैसे सपोज मैं कहूंगा ग्रेट ब्रिटेन एंड सम इंग्लिश स्पीकिंग नेशन जो है उसमें एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज की जाती है, जिसका मतलब है फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट. तो फुट लेंथ का यूनिट है, पाउंड मास का यूनिट है, एंड सेकेंड टाइम का यूनिट. बट इट इज नॉट अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बट मैंने एक ऑब्जर्वेशन आपको कहा कि तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम का यूनिट सेम एंड दैट इज सेकेंड. तो आसानी से आप समझ सकते हो, करेक्ट है. तो ये इंपीरियल सिस्टम, एफपीएस सिस्टम मेट्रिक क्यों नहीं है, इसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया आपको. लेकिन अब क्या है क्वेश्चन कि ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब इसके अलावा भी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बट ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा. कन्वीनियंट कैसे नहीं होगा? सपोज कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, साइंस का रिसर्च हुआ है दूसरे कंट्रीज में, तो वह क्या करते हैं, वह साइंटिफिक डाटा जब इंडिया एंड वह कंट्री एक्सचेंज करेगा, तो वह दूसरी कंट्री वह सभी वैल्यूज अपने यूनिट में, अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताएगा. फिर इंडियन साइंटिस्ट जो है उसको अपने इंडियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो बहुत सारी बार क्या होता है, ये कन्वर्ट करना आसान नहीं होता है. जैसे पाउंड एंड केजी का मैंने बताया, तो कन्वर्जन आसान नहीं होता है इतना, वो कन्वीनियंट नहीं होता है, हम ये भी बोल सकते हैं. सो दैट्स व्हाई एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डिसाइड करने वाली एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पर, वह ये यूनिट्स डिसाइड करती है. अब ये यूनिट्स डिसाइड करती है, तो उस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के एक जनरल कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि ऐसे अलग अलग ओके ओके. तो हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके यस सर. हाँ, तो लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है. ओके, अब हम 1-2 दिन से 45 मिनट्स लेंगे एंड आफ्टर दैट हम फिर लेक्चर्स का जो टाइमिंग है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ज्यादा मिस नहीं होना चाहिए. फिजिक्स का कैसा मिस हो गया तो समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो मैं बोल रहा था वो इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंड वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है वह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक आप आज तक जितने लेक्चर्स हुए हैं उन सभी